नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। बिहार की सियासत में एक नई चिंगारी ने आग पकड़ ली है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए माई बहन मान योजना के तहत 5 लाख महिलाओं के बीच मुफ्त सैनिटरी वितरण की घोषणा ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 4 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने अभियान की शुरुआत की घोषणा की। इस दौरान महिला कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी मंच पर मौजूद थी। इस अभियान को कांग्रेस ने महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया। राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि अगर सत्ता में आए तो हर महिला को 2500 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। यानी कि महागठबंधन ने ये वादा किया है। माई बहन मान योजना उसी दिशा में पहला कदम है। सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए आवश्यकता है, न कि विलासिता। इसे मुफ्त में उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने मंच से सैनिटरी पैड के पैकेट भी दिखाए, जिन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर प्रमुखता से लगी थी, लेकिन इस तस्वीर ने ही सियासी बवाल मचा दिया। एनडीए नेताओं ने इसे महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ और चुनावी फायदे के लिए स्त्री स्वाभिमान का राजनीतिक दोहन करार दिया। जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस ने अपने सहयोगी आरजेडी से राजनीतिक अवसरवादिता सीख ली है। महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय कांग्रेस उन्हें एक राजनीतिक प्रसाद की तरह देख रही है। राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर पार्टी ने महिला गरिमा का अपमान किया है। अगर ये गंभीर पहल होती तो इसके प्रचार में संवेदनशीलता और मर्यादा होती। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, बिहार सरकार पहले से ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, चाहे वो साइकिल योजना हो, कन्या उत्थान, स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता या आरक्षण का विस्तार। कांग्रेस को चुनाव नजदीक आते ही महिलाओं की याद आती है। राहुल गांधी का चेहरा हर चीज पर चिपकाकर कांग्रेस अपनी वैचारिक दिवालियापन की मिसाल पेश कर रही है। सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या महिलाओं की जरूरतों पर ध्यान देना तभी प्रासंगिक है जब चुनाव नजदीक हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को महिलाओं की नहीं बल्कि उनके वोट बैंक की चिंता है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने जवाब में कहा कि एनडीए को महिलाओं के वास्तविक मुद्दों से अधिक समस्या। राहुल गांधी की तस्वीर से अलका लांबा ने कहा, सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर इस अभियान की प्रेरणा का प्रतीक है, न कि प्रचार का माध्यम। हम इस देश की आधी आबादी को सम्मान, सुविधा और स्वास्थ्य का अधिकार दिलाना चाहते हैं। बीजेपी और जेडीयू को यह रास नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें महिला सशक्तिकरण से नहीं, महिलाओं के जागरूक होने से डर लगता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद सिर्फ एक सैनिटरी पैड अभियान का नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महिला मतदाताओं के दिल तक पहुंचने की जंग है। संकेत है और आंकड़ों के अनुसार बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के बराबरी पर है और पिछले कुछ चुनावों में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। ऐसे में कांग्रेस का यह कदम रणनीतिक रूप से साहसिक है, लेकिन इसके प्रचार स्वरूप इस विवाद को भी जन्म दे दिया है। फिलहाल बिहार की राजनीति जो है गर्म है उसको, और अब सैनिटरी पैड पर लगी तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक बन चुकी है, जो कि राजनीतिक गरिमा की परिभाषा और महिला सशक्तिकरण की लड़ाई के बीच रेखा को पार कर जाने का एक संकेत दे रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने इस अभियान को जनता के सामने कितना समर्थन दिला पाती है और एनडीए इस पर कितना और ज्यादा हमला तेज करती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।